तो मम्मी इसके बारे में बताओ कि जब राम भगवान जी थे उनकी शादी का विचार कैसे आया और वो शादी करने के लिए कहाँ गए हैं, मतलब कहाँ गए थे वो शादी करने के लिए और कितनी दूर से भगवान राम जी की शादी हुई थी माता सीता जी से। जय श्री राम। दोस्तों, राम भगवान की कहानी के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं और ये बरसों पुरानी कहानी सभी को जाननी भी चाहिए। आखिर राम भगवान जी के साथ कैसे हुआ और उनका विवाह कहाँ पर हुआ और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो ऑडियंस को नहीं पता है। और इनकी शादी कहाँ हुई थी, जो माता सीता जी थी वो कहाँ की थी और उनके पिता का क्या नाम था और वो कहाँ के रहने वाले थे, ये सारी डिटेल में आज हमारी मम्मी इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं। ये बातें शेयर करने वाली हैं क्योंकि लोगों को पता भी होना चाहिए। तो मम्मी इसके बारे में बताओ कि जब राम भगवान जी थे उनकी शादी का विचार कैसे आया और वो शादी करने के लिए कहाँ गए हैं, मतलब कहाँ गए थे वो शादी करने के लिए और कितनी दूर से भगवान राम जी की शादी हुई थी माता सीता जी से। तो इस बारे में आप खुलासा कीजिए आज इस वीडियो में। जब भगवान राम, पहले ज़माने में तो पुराने ज़माने की बात है, पहले ना हाथी था ना घोड़ा था और ना मोटरसाइकिल थी ना बस थी ना रेल था, कुछ भी नहीं था। यानी चलने के लिए सवारी कुछ भी नहीं था, सिर्फ पैदल ही जहाँ भी जाना था उस समय में पैदल ही चलते थे। वो तो सभी को पता है, सभी लोगों को पैदल, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई भी लोग पैदल ही चलते थे, कोई भी हो, मतलब पहले ये सब रेल नहीं थी और मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बस यात्रा करते थे तो सिर्फ पैदल। तो उसके बाद तो पैदल जाते 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 यानी कि पहले राजा जनक जी जो थे उन्होंने ढोलाई पीट दिया था, यानी कि आवाज लगा दिया था कि हमारी बेटी की तरह कोई वीर हो तो हमारे सामने आए और वीरता दिखाए, हम उसी के साथ ही शादी कर देंगे जो हमारी बेटी की बराबर में वीरता दिखाएगा। जैसे हमारी बेटी ने धनुष को उठा दी और वहाँ से घर आंगन को सफाई कर दी, या खिलाड़ी भी कर रही थी तो उसमें गेंद फंस गया था, उस धनुष को उठा करके गेंद निकाल ली, तो वो सीता जी यानी कि बहुत वीर स्त्री थी, वीर लड़की थी। मतलब आपका कहना है कि मतलब माता सीता जी के पिता जो थे जनक जी, तो उन्होंने पूरे गांव में ढोल बजा के बता दिया कि कोई हमारी बेटी से शादी करेगा तो उसके लिए आपको धनुष उठाना होगा, मतलब अपनी वीरता दिखानी होगी, हैं? हाँ। तो इसके बारे में आगे बताइए अब। तो सभी लोग पहुँचे, जितना वीर पुरुष थे सभी पहुँचे। सभी पहुँचने के बाद सबने धनुष उठाया, धनुष उठा ही नहीं पा रहा था, उठा रहा था तो किसी से भी धनुष वो उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें शिव पार्वती का ही जोरा बास था। जोड़ा बास का मतलब इसका जोरा बास का मतलब जो भगवान ने जोड़ा बना दिया है तभी वो शिव पार्वती उतर जाएंगे और उस धनुष को उठा सकते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ है तो शिव पार्वती नहीं उतरेंगे और उस धनुष को नहीं उठा पाएंगे। उसमें शिव और पार्वती की बास थी और उसी में बैठ के यानी कि बैठे ही रहते थे ताकि और पुरुष से उठे ना, जो कितने ही वीर हो जिसका जोड़ा नहीं लगा हो तो वो उठा ही ना पाए।